गुजरात से हारने के बाद मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या ये वही मुंबई इंडियंस की टीम है जो कभी हारा हुआ मुकाबला जीत जाया करती थी। एक समय था जब किरण पोलार्ड इस टीम में हुआ करते थे और लास्ट में आकर के कोई भी हारा हुआ मुकाबला जिता दिया करते थे। शायद आपको याद होगा 21-22 में जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम आपस में भिड़ी थी और उस समय भी शायद 15 ऐसे ही विकेट गिर चुके थे जैसे कल स्थिति थी। और उसके बाद में भी अगर हम बात करें तो 30-31 गेंदों पर 70-80 रन चाहिए होता था और किरण पोलार्ड जो है लास्ट में आकर के इस टीम को मुकाबला जिता दिया करते थे। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो ना तो उस समय के उस तरह के हिटर्स हैं टीम के पास और ना ही उस तरह के कोई फिनिशर्स हैं। तो और अब तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी चैंपियंस टीमें हैं उनका बुरा दिन चल रहा है, ना सिर्फ मुंबई का बल्कि चेन्नई, राजस्थान, केकेआर, इन सब का भी देख लो, उठा करके इनका पॉइंट्स टेबल में देख लो। जितनी भी चैंपियंस टीमें हैं जो ट्रॉफी उठा चुकी हैं वो इस पायदान में निचले स्तर पर हैं, जबकि जो टीमें हैं अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती वो ऊपरी स्थान पर है। चाहे आप आरसीबी की बात कर लें, एलएसजी की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तो ये सब क्रमशः दिल्ली पहले स्थान पर और लखनऊ दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर, पंजाब चौथे स्थान पर और दिल्ली छठे स्थान पर काबिज है। वहीं अगर हम ट्रॉफी जीतने वाली टीमों की बात करें तो नीचे से राजस्थान 10वें नंबर पर है, मुंबई 9वें नंबर पर है, चेन्नई 8वें नंबर पर है, केकेआर 7वें नंबर पर है और एसआरएच छठे नंबर पर है। तो देखा जाए तो इस साल जो चैंपियन है उनका दबदबा नहीं चल रहा बल्कि उनका चल रहा है जो अपनी टीम को इस साल अच्छी बनाए हुए हैं और उनकी जो टीम के खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर हम कल की मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनकी टीम में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि परसों देखा गया था जब चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मुकाबला खेला गया था, उस दिन भी चेन्नई सुपर किंग्स का भी सेम यही हाल था। उनके जितने भी खिलाड़ी आते थे उनसे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो मुकाबला जीतने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या और उसके अलावा तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, यहाँ तक कि खुद रोहित शर्मा भी ऐसे खेले जैसा लग रहा कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो मात्र 2 चौके लगा करके अपना विकेट मोहम्मद सिराज के खाते में डाल के चले जाते हैं और मोहम्मद सिराज जिस तरह से उनको बोल्ड मारने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, शायद इसी चीज़ का हर एक लोगों को इंतजार रहा होगा कि मोहम्मद सिराज कब आएंगे, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके सामने कैसा सेलिब्रेट करते हैं। तो ठीक मोहम्मद सिराज ने वही किया जो अक्सर हर एक बल्लेबाज को आउट करने के बाद करते हैं और वो करना भी चाहिए, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अब इसके बाद यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जब 2 तारीख को गुजरात टाइटंस के सामने आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी, मोहम्मद सिराज की जो पुरानी टीम है क्या उसके सामने भी मोहम्मद सिराज ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं? क्या अगर हो सका ऐसा कि विराट कोहली का कहीं विकेट मोहम्मद सिराज ने ले लिया, क्या उसके बाद भी ऐसा ही सेलिब्रेट करते हैं? खैर हम लोग तो चाहेंगे कि उनका जो सेलिब्रेट है उस इसी तरह का रहे। अब अगर हम कल के मुकाबले की बात करें तो कल मुकाबले में भी एक लफड़ा हो गया, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि हार्दिक पांड्या के सामने साई किशोर उनको आंख दिखाने लगे हार्दिक पांड्या को, जिसके बाद थोड़ी सी गर्माहट हो गई। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम इसकी भी बात करें तो शायद साई किशोर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या हैं। जिस कद पे हैं और जिस पद पे अभी हार्दिक पांड्या हैं वहाँ तक साई किशोर पता नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसे में उनको अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब कल के अगर हम मुकाबले की बात करें तो कल आप लोगों ने देखा होगा कि जो उनके इम्पैक्ट प्लेयर हैं रॉबिन मिल्स, उनका कोई भी इम्पैक्ट इस टीम पर नहीं पड़ रहा है, ना कोई स्कोर बोर्ड पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने खेला था, वहाँ पर भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। और कल के मुकाबले की बात की जाए तो कल भी वहाँ पर कोई उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। खासकर इम्पैक्ट प्लेयर जो होते हैं उनको जब टीम में शामिल किया जाता है तो कोई ना कोई उनका इम्पैक्ट टीम पर होना चाहिए। तो अब मुंबई इंडियंस को इन पर भी एक विचार करना होगा कि जो इम्पैक्ट प्लेयर वो टीम में ला रहे हैं उसका टीम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो मुंबई इंडियंस को अब अगले मुकाबले में जो कल खेला जाने वाला है उसका केकेआर के खिलाफ उसको ये सब चीज़ें देखनी होगी कि उनके जो बल्लेबाज हैं किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जो गेंदबाज हैं किस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको अब आगे अगर मुकाबले जीतने हैं तो उनके बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को खासकर अच्छा प्रदर्शन करना होगा।